हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शार्क जीके में। दोस्तों, कल की एक वीडियो हम लोगों ने संधि के ऊपर बनाई थी, जो कि संधि की शुरुआत थी। वो तो पार्ट 1 वीडियो। अब हम लेकर के आए हैं पार्ट 2 वीडियो। दोस्तों, संधि का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में बनाया है। तो ये दूसरा पार्ट है, और जिन्होंने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर चालू करते हैं आज का हमारा संधि का पार्ट 2 टॉपिक। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के संधि की दूसरे पार्ट का। तो पहला प्रश्न है हमारा, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विसर्ग संधि। दोस्तों, विसर्ग संधि पहचानने का नियम क्या होता है? दोस्तों, जब हम निरोग का संधि विच्छेद करते हैं तो निह धन रोग, यानी कि निह में जो आपको 2 बिंदी दिखाई दे रही हैं, ये बिंदी क्या कहलाती हैं? ये विसर्ग कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कैसे है? दोस्तों, हम निर्जन का संधि विच्छेद करके देखते हैं। दोस्तों, हम निर्जन का संधि विच्छेद करके देखते हैं, निह प्लस धन। दोस्तों, ये जो निह शब्द में 2 बिंदी आ रही हैं लास्ट में, ये क्या होता है? विसर्ग की पहचान, यही कहा जाता है विसर्ग। चलते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वात प्लस अनुकूल। चलते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ब्रह्मा प्लस अस्त्र। चलते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है उच्छ्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उत प्लस श्वास। तो दोस्तों, उच्छ्वास का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हुआ? उत प्लस श्वास। यहाँ पे ता में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। तो ये कौन सी संधि हो गई? ये हो गई व्यंजन संधि। अब कुछ मेरे दोस्तों को समझ में नहीं आया, सर ये व्यंजन संधि कैसे हुई? तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको हमारा पार्ट 1 वीडियो देखना ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक में दिया हुआ है। उसको पूरा आप देखिए तो आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, ये व्यंजन संधि है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, प्रति प्लस उत्तर। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है नमस्ते का सही संधि विच्छेद है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, नमः प्लस ते। तो दोस्तों, ये चीज़ आप पहचान गए होंगे कि ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो दोस्तों, इससे आपको क्या चीज़ पता चली? इससे इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्या? नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है, और अगर आपसे पूछा जाए कि नमस्ते कौन सी संधि में आता है, यह कौन सी संधि है नमस्ते में, तो आप क्या बताएंगे? ये है विसर्ग संधि। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है संतोष का सही संधि विच्छेद है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सम प्लस तोष। इसमें जब हम संतोष का संधि विच्छेद करते हैं तो आता है सम प्लस तोष। इसमें आप देख रहे होंगे माँ पे क्या लगा है? हलंत लगा है। तो ये कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से भी हमें 2 क्वेश्चन पता चलते हैं। क्या? कि संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है, और संतोष शब्द में प्रयुक्त कौन सी संधि हुई है। तो इसमें प्रयुक्त कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उत प्लस ज्वल। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी संधि हुई?
इसमें जब हम उज्ज्वल का संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे कर रहे हैं हम, उत्त प्लस ज्वल। यहाँ पे ता में क्या लगा हुआ है, हलंत, हलंत लगा हुआ है। तो ये कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। इसमें भी आपको समझ में आया कि उज्ज्वल कौन सी संधि में आता है, व्यंजन संधि में। और इसका सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन नंबर 2 उत्त प्लस ज्वल। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 विश्व प्लस अमित्र, ऑप्शन नंबर 4। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है संगम का सही संधि विच्छेद है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सम प्लस गम। दोस्तों मेरे से ऑप्शन नंबर 2 लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, जहाँ पे मग लिखा हुआ है। दोस्तों इधर उल्टा लिख दिया मैंने, इधर होना चाहिए गम, पर लेकिन मैंने अपने उत्तर में इसे सही करके लिखा है सम प्लस गम। तो आप लोग प्लीज़ सब लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा और रेड पेन से मार्क भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यड़ संधि। अब जितने भी मेरे नए दोस्त आए हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको यड़ संधि के नियम याद नहीं हुए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने सारे नियम पार्ट 1 वीडियो में कई बार रिपीट किए और कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो भी अच्छे से देखेंगे तो पार्ट 2 वीडियो करने में आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आप लोगों को मैं एक बार फिर से रिपीट करवा दूं कि यड़ संधि के नियम कौन कौन से होते हैं। ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उनका परिवर्तन ई बड़ा ई का या, ऊ बड़ा ऊ का वा और ऋषि का रा में होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है भानुदेव में प्रयुक्त संधि का नाम है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 दीर्घ संधि। अब जितने मेरे पहले के दोस्त लोग हैं जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो पूरा देखा है, उन्हें भानुदेव देख करके ही पता चल गया होगा कि सर ये दीर्घ संधि है, क्योंकि सर ने दीर्घ संधि के नियम कई बार पहली वीडियो में डिस्कस किए हैं। और जो मेरे नए दोस्त आए हैं उनको मैं एक बार और बता दूं कि दीर्घ संधि के नियम क्या क्या होते हैं। आ बड़ा आ के बाद अगर आ बड़ा आ आता है तो वो बड़े आ में परिवर्तित होता है। ई बड़ी ई के बाद अगर ई बड़ी ई का योग होता है तो बड़ी ई में परिवर्तित होता है। ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर ऊ बड़ा ऊ आता है तो वो बड़ा ऊ में परिवर्तित होता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि जो भी परिवर्तन होगा वो हमेशा बड़े स्वर में होगा, बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ा ऊ। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गुण संधि। तो गुण संधि के नियम आप लोगों को पहले से ही याद मैंने करवाए हैं, और जो नए दोस्त आए हैं उनको मैं गुण संधि के नियम दोबारा बताता हूँ। इससे पहले मैं सूर्योदय का आपको संधि विच्छेद करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, सूर्य प्लस उदय, यानी कि आ प्लस बड़ा ऊ मिलके औ में परिवर्तित होता है। ये हमारा कौन सा नियम होता है, ये हमारा गुण संधि का नियम होता है। ठीक है दोस्तों, जिनको गुण संधि के नियम नहीं पता हैं उनको मैं गुण संधि के नियम दोबारा बताता हूँ। तो दोस्तों गुण संधि के नियम क्या होते हैं, छोटा बड़ा के साथ अगर छोटी बड़ी ई का मेल होता है तो वो ए में परिवर्तित होता है। छोटा बड़ा के साथ अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल होता है तो वो औ में परिवर्तित होता है। छोटा बड़ा का मेल अगर ऋषि के साथ होता है तो वो अर में परिवर्तित होता है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताया था सूर्योदय का संधि विच्छेद, तो मैं शायद बड़ा ऊ बोल गया था। दोस्तों ये है छोटा ऊ, यानी आ के साथ जब छोटे ऊ का मेल होता है तो वो छोटे औ में परिवर्तित होता है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 विसर्ग संधि। इसकी संधि विच्छेद हम करके देखते हैं। तो हरि धन चंद्र क्या बना, ये हरिश्चंद्र। दोस्तों विसर्ग संधि अब आप लोग पहचानना समझ गए होंगे कैसे। जब हमने संधि विच्छेद किया तो हरि के
अंत में दो बिंदी लगी हैं, ये बिंदी क्या होती हैं? विसर्ग आपकी। दोस्तों अब आप लोग स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पहचानना समझ गए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्वर संधि में मैंने आपको सारी संधियों के नियम बताए हैं कि कैसे कैसे हम लोग संधि पहचानते हैं, कैसे कैसे स्वरों के मेल होने से किस स्वर में परिवर्तन होता है। व्यंजन संधि पहचानने का तरीका क्या होता है दोस्तों? जब भी हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें जो पहला शब्द होता है उसमें हलंत लगा होता है। दोस्तों सबसे बड़ी पहचान क्या होती है व्यंजन संधि को पहचानने की? कि हमेशा पहले शब्द जो कि संधि विच्छेद करते समय लिखा जाता है उसमें हलंत लगा होता है। और विसर्ग संधि पहचानने का क्या सबसे सही तरीका होता है? कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं किसी भी शब्द की तो पहले शब्द के अंत में दो बिंदी लगी होती हैं जिन्हें हम विसर्ग कहते हैं। दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है व्यंजन संधि। दोस्तों अब आप लोग इसका संधि विच्छेद खुद करके देखिए और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है। उत प्लस चारण। तो अब आप लोगों को जब मैंने पहले बताया था कि व्यंजन संधि पहचानने का क्या तरीका होता है, जब भी हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो पहले शब्द के अंत में हलंत लगा होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, उत प्लस चारण, यहाँ ता क्या है हमारा आधा, क्या लगा हुआ है हलंत, तो ये क्या हुई हमारी व्यंजन संधि। तो दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 उत प्लस लेख। अब जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो उत प्लस लेख, यहाँ ता में क्या लगा हुआ है हलंत लगा हुआ है। तो दोस्तों ये कौन सी संधि हो गई आपकी? व्यंजन संधि। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अति प्लस आचार। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है दिगंबर में सही संधि विच्छेद है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दिक प्लस अंबर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 उत प्लस डयनम। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों, और पहचानने का तरीका क्या था हमारा। जब उड्डयनम का संधि विच्छेद करते हैं तो उत प्लस डयनम, यानी ता में क्या लगा हुआ है हलंत, यानी ता कैसा है आधा, तो इसे कौन सी संधि बोलेंगे हम? व्यंजन संधि। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 विसर्ग संधि। कैसे दोस्तों? अब हम इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। इसका संधि विच्छेद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है दोस्तों, पर इसका संधि विच्छेद होता है नेह प्लस विकार। तो दोस्तों ये कौन सी संधि हो गया? विसर्ग संधि। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 दीर्घ संधि। दोस्तों दीर्घ संधि से आप सभी लोग अवगत होंगे बहुत अच्छे से, और इसके नियमों से भी। तो दोस्तों दीर्घ संधि के नियम मैं आपको बताता हूं। दोस्तों दीर्घ संधि के नियम यहाँ पर मैंने नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप लोग मुझे बताएंगे कि दीर्घ संधि के सर नियम क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सब लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बताएंगे कि सर दीर्घ संधि के नियम क्या होते हैं। तो अगर जो मेरे दोस्त यहाँ पे नए आए हैं उनको मैं बताता हूँ मौखिक तौर पे ही कि दोस्तों दीर्घ संधि के नियम क्या होते हैं। अगर छोटा आ बड़ा आ मिलकर, अगर छोटा आ बड़ा के साथ अगर छोटा आ या बड़ा आ आता है तो वो बड़ा आ में परिवर्तित होता है। अगर छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटी ई बड़ी ई का मेल होता है तो वो बड़ी ई में परिवर्तित होता है। और छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल होता है तो वो बड़े ऊ में परिवर्तित होता है। ठीक है दोस्तों, तो
चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है श्रावण का सही संधि विच्छेद है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, श्रौ प्लस अन। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है काव्य और मी का सही संधि विच्छेद है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, काव्य प्लस उर्मी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सत्य प्लस आग्रह। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद है। चलते अपने 4 विकल्पों की ओर, जो कि हैं, हाँ तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, निह प्लस उत्तर। चलते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है मना प्लस भाव, ये किस शब्द का संधि विच्छेद है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। दोस्तों ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। कैसे पहचाना, इसके जब मनोभाव, इसका जो सही उत्तर है वो है मनोभाव। तो जब ये जो संधि विच्छेद लिखा हुआ है, इसमें पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा है, 2 बिंदी, जो कि होती हैं विसर्ग। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है निह प्लस विकार, इसका सही उत्तर है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से इसका सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, निर्विकार। दोस्तों ये शब्द अभी पहले भी आपको मैंने बताया था कि निर्विकार कौन सी संधि है, क्या बताया था, वो है विसर्ग संधि। और दोस्तों अब इसमें मैंने इसकी संधि भी करके आपको दिखा दी कि इसकी संधि कैसे लिखी जाती है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सत्य प्लस जन। ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। क्यों, क्योंकि इसमें सत्य में ता में हलंत लगा हुआ है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है व्यंजन संधि। कैसे, जब हम सन्मार्ग का संधि विच्छेद करते हैं तो सत्य प्लस मार्ग, इसमें ता क्या है, आधा, यानी हलंत लगा हुआ। हलंत देख के ही आप सब लोग पहचान जाएंगे कि क्या होता है, व्यंजन संधि। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है ज्ञान उदय में प्रयुक्त संधि है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, तो स्वर संधि में कौन सी संधि है दोस्तों, तो ये है गुण संधि। जब हम ज्ञान उदय का संधि विच्छेद करते हैं तो ज्ञान प्लस उदय, इसमें कौन से स्वरों की संधि होती है, आ प्लस उ, छोटा उ, ये मिलके किस में परिवर्तित होता है, औ में। तो गुण संधि के नियम क्या होते हैं दोस्तों, आ बड़ा आ के साथ अगर छोटी ई बड़ी ई का मेल होता है तो वो ए में परिवर्तित होता है। छोटा आ बड़ा आ का मेल अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ में होता है तो वो औ में परिवर्तित होता है। और छोटा आ बड़ा आ का मेल अगर ऋषि के साथ होता है तो वो अर में परिवर्तित होता है। ठीक है दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है निराधार में प्रयुक्त संधि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। दोस्तों अपना सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विसर्ग संधि। दोस्तों निराधार का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो नेह प्लस आधार, यानी कि क्या बना, निराधार। इसमें विसर्ग पहचानने का क्या तरीका है, निह के बाद जो 2 बिंदी लगी हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं। दोस्तों अब आपको स्वर संधि पहचानने में, व्यंजन संधि पहचानने में और विसर्ग संधि पहचानने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने तीनों संधि पहचानने का आपको तरीका बताया है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अतएव। कैसे, अब हम चारों शब्द का संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो अतएव का संधि विच्छेद क्या होता है, अतः धन एव। नरेंद्र, नरेंद्र का हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, नर प्लस इंद्र। दोस्तों नरेंद्र में कौन सी संधि होती है, दोस्तों नरेंद्र में होती है स्वर संधि। नेक्स्ट कौन सा है हमारा ऑप्शन, सज्जन। सज्जन का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, सत्य प्लस जन। तो अब आप लोग बताइए इसमें कौन सी संधि हो गई, हाँ इसमें ता हलंत लगा हुआ है, ता है आधा, तो ये हो गई आपकी
व्यंजन संधि। नेक्स्ट आपको ऑप्शन है सदैव। सदैव का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो सदा प्लस एव, तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सत्कार। सत्कार कैसे है? दोस्तों हम चारों विकल्प का जब संधि विच्छेद करके देखते हैं तो सप्त ऋषि का संधि विच्छेद होता है सप्त प्लस ऋषि, और निराधार का संधि विच्छेद क्या होता है? निह प्लस आधार। ये कौन सी संधि है दोस्तों? ये है विसर्ग संधि। और जब हम सत्कार का संधि विच्छेद करते हैं तो होता है सद प्लस कार। यहाँ दा में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। तो दोस्तों ये कौन सी संधि हो गई हमारी? व्यंजन संधि। ऐसे हिमालय में हिम प्लस आल्य। दोस्तों ये कौन सी संधि है हिमालय में? स्वर संधि। यहाँ छोटा आ और बड़ा मिलके क्या बना रहा है? बड़ा आ। अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए संधि पहचानने में, और अगर किसी भी मेरे दोस्त को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि सर मुझको पहचानने में परेशानी है या मुझको नियम जानने में परेशानी हो रही है, तो मैं उसको अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं सिर्फ आपको नियम ही नियम और सारे इसके साहित्य के बारे में बताऊँगा। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है आ धन ई बनकर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? यानी कि ये जो नियम है ये किस स्वर संधि के अंदर आता है? नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों ये किसके अंदर आता है? गुण संधि के अंदर। कैसे? गुण संधि के नियम क्या होते हैं? जब छोटा आ बड़ा आ के साथ जब छोटी ई बड़ी ई का मेल होता है तो वो ए में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों यही पहला जो इसका नियम था, यही हमको क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन बन के आए हैं, इसलिए मेरा नियम हर क्वेश्चन में बार बार नियम बताने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप लोगों को पेपर पेन से लिख करके नोट्स, किताब से रट के नोट्स इतनी जल्दी नहीं याद होंगे जितना जल्दी आपको मेरी वीडियो देख देख करके होंगे। क्यों? क्योंकि हर प्रत्येक क्वेश्चन में, लगभग हर क्वेश्चन में मैंने सारे नियम बताए हैं जो कि आपको रट जाएंगे। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है सत्य प्लस चरित्र। ये किस शब्द की संधि विच्छेद है? सच्चरित्र। ये किस संधि का उदाहरण है? अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है? ये किस संधि का उदाहरण है? नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 नहीं दोस्तों, सॉरी मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, व्यंजन संधि। मैं जानता हूँ आप सब लोग खुद ही पहचान गए होंगे कि सर ने ऑप्शन नंबर 3 कैसे लिख दिया, लेकिन इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, व्यंजन संधि। क्यों? यहाँ पे जब सत्य प्लस चरित्र हो रहा है तो ता में क्या लगा हुआ है? हलंत। ता क्या इधर? आधा। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है अध प्लस गति। ये किस शब्द का संधि विच्छेद है? अधोगति का। इसमें हमसे पूछा गया है कि ये किस संधि का उदाहरण है? नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आप लोग देख करके क्वेश्चन में ही पहचान गए होंगे। मेरे विकल्प देने से पहले ही आप लोग पहचान गए होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है उत्त प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? मैं विकल्प देने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगा, दोस्तों बताओ इसमें कौन सी संधि है? तो हाँ दोस्तों, आप लोग सब समझ गए होंगे कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ सर? व्यंजन संधि का। क्यों? क्योंकि इसमें ता में हलंत लगा हुआ है, ता इधर आधा है। बढ़ते हमारे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इसके 4 विकल्प हैं, कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, उद्धार। ठीक है दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है दीर्घांचल का सही संधि विच्छेद है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दीर्घ प्लस अंचल। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, परि प्लस आवरण। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है पवन का संधि विच्छेद क्या है? नीचे दिए गए 4
विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। दोस्तों पवन शब्द मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ, इससे पहले भी शायद मैं वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि ये पवन शब्द की संधि विच्छेद कई बार पूछी जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 प प्लस अन। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है यथार्थ में कौन सी संधि है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 दीर्घ संधि। कैसे दोस्तों, जब हम यथार्थ का संधि विच्छेद करते हैं तो यथा प्लस अर्थ, यानी इसमें कौन से स्वर का संधि हो रहा है, बड़ा आ और छोटा आ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब बड़ा और छोटा आ का मेल होता है तो वो बड़ा आ में परिवर्तित होता है, तो ये कौन सी संधि बन जाती है, दीर्घ संधि। जो मेरे दोस्त नए आए हैं जिनको अभी दीर्घ संधि के नियम नहीं पता हैं, तो मैं उनको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। छोटा आ बड़ा के बाद अगर छोटा आ बड़ा आए तो वो बड़ा आ में परिवर्तित होता है। छोटा ई बड़ा ई के बाद अगर छोटी बड़ी ई आए तो वो बड़ी ई में परिवर्तित होती है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो वो बड़ा ऊ में परिवर्तित होता है। ठीक है दोस्तों, कई बार मैं आपको नियम बता चुका हूँ, अब तो बहुत से बच्चों को ये नियम सब याद हो गए होंगे कि सर कितनी बार आप बताएंगे। तो दोस्तों बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को याद हो जाए, अच्छे से आप लोगों को रट जाए, कि एग्ज़ाम के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये आप क्वेश्चन विकल्प देखने से पहले ही अपना उत्तर पे टिक कर दें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है महोदय में कौन सी संधि है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गुण संधि। कैसे, जब हम महोदय का संधि विच्छेद करते हैं तो वो होता है महा प्लस उदय। तो दोस्तों इसमें कौन से स्वरों की संधि हुई है, आ प्लस छोटा ऊ, ये किस में परिवर्तित होता है, ओ में। तो दोस्तों ये कौन सी संधि है, गुण संधि। गुण संधि के नियम क्या क्या होते हैं, जब छोटा आ बड़ा आ का मेल जब छोटी बड़ी से होता है तो ए में परिवर्तित होता है। छोटा बड़ा का मेल जब छोटा ऊ बड़ा ऊ से होता है तो वो ओ में परिवर्तित होता है। और छोटा बड़ा का मेल जब ऋषि से होता है तो वो अर में परिवर्तित होता है। जो मेरे दोस्त नए आए हैं उनको मैं बोलूँगा दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, बीच में काट काट के मत देखिएगा, वरना मैं आप जैसे ये नियम सुन रहे हैं तो आपको समझ में आएगा अरे सर नियम बता रहे हैं बार बार, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जब आप शुरुआत से वीडियो देखेंगे तो इतनी बार नियम बताए जा चुके हैं कि आपको नियम मेरे बोलने से पहले ही रट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वीडियो पूरा देखें, बीच में काट काट के बिल्कुल भी मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए और कोशिश करिए कि डाउनलोड करके अपनी प्लेलिस्ट में आप सेव करके रखें और इसको हर दिन 3-4 बार इसको रिवाइज़ करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है मतेक में कौन सी संधि है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपकी संधि है वृद्धि संधि। दोस्तों वृद्धि संधि के नियम मैंने आपको बताए थे, जब छोटा बड़ा का मेल ए या ए से होता है तो ए बड़ा ए बनता है। जब छोटा बड़ा का मेल जब छोटा ओ बड़ा ओ से होता है तो वो बड़ा ओ में परिवर्तित होता है। ठीक है दोस्तों, वृद्धि संधि के नियम भी मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यशः प्लस धरा। दोस्तों कौन सी संधि है ये है विसर्ग संधि। सही दोस्तों, ये यशोधरा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्लीज़ ध्यान से वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो था संधि, वो अब समाप्त होता है। संधि की 2 वीडियो मैंने अपलोड करी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। आप लोग इसको रिवाइज़ करिए, अच्छे से सारे क्वेश्चंस लिखिए और दोस्तों दिन में 2-3 बार इसको पूरा सुनिए और मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप सबको संधि इतनी अच्छे से याद हो जाएगी, इतने अच्छे से आपको नियम याद हो जाएंगे कि आपको संधि टॉपिक दोबारा किताबों में उठा करके देखना ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही कोई भी परीक्षा आएगी आप सिर्फ मेरा वीडियो देख लीजिए, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, 1-2 बार उसे रिवाइज़ कर लीजिए, सिर्फ कानों में ईयरफोन्स लगा के, आपको सारे नियम भी याद होते जाएंगे और सारे क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में रिवाइज़ हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो मेरे नए दोस्त आए हैं उनसे मैं बोलूँगा दोस्तों पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें पार्ट 2 देखने से पहले, जिससे कि आपको सारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग मेरी वीडियो ध्यान से देखेंगे और मुझे आगे और आपको मोटिवेट करने के लिए और वीडियोज़ डालने के लिए आप लोग मुझको मोटिवेट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।